We were discussing UPSC preliminary examination syllabus. अब तक हमने प्रिलिमिनरी पेपर 1 का डिस्कशन कर लिया है जीएस का, जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं. We discuss the entire syllabus in detail. Let's see here what UPSC says about its paper 2. Paper 2 CSAT, Civil Service Aptitude Test. यहाँ पे I have written few things for you what UPSC says according to UPSC in its syllabus. A paper 2 preliminary examination, we have to say what exactly the paper is. जो CSAT का पेपर है तो होता क्या, what exactly the paper is. पहली चीज तो इसमें देखिए, इसका नाम है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट. तो जो आपका पहला पेपर है जिसमें आपके जनरल स्टडीज आ रही है, जिसमें इकोनॉमिक, हिस्ट्री, साइंस, आपके सिविक, आपके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या, आपके ज्योग्राफी क्या, ये सब चीजें पूछी जा रही हैं. यहाँ पे आपकी एप्टीट्यूड एबिलिटी को किया जा रहा है चेक. एप्टीट्यूड एबिलिटी क्या होती है? वो आपकी मेंटल एबिलिटी होती है. उसमें बेसिक आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन से लेकर के आपके मेंटल एबिलिटी के लिए, जैसा कि पाई ग्राफ हो गया, वेन डायग्राम हो गया, इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं. छोटी मोटी मैथमेटिक्स होती हैं. तो इससे आपको ये पता चलता है कि आप कितने कम टाइम में कितने जल्दी कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं. रीजनिंग कैपेबिलिटी आपकी कितनी है, फास्ट है. तो ये एप्टीट्यूड का एक टेस्ट है छोटा सा. Yes. Here, what UPSC want from you is tomorrow, once you will be a civil servant, you will be an IPS officer somewhere, for example, in Jammu and Kashmir. तो वहाँ पे जो DG होता है, पैरामिलिट्री फोर्स को हेड करता है. तो अल्टीमेटली टुमारो अगर किसी टेररिस्ट ने या किसी इंसर्जेंसी में या कहीं ऐसे कुछ सिचुएशंस होते हैं, वहां पे आपको इन सब चीजों के, जैसे कि नंबर्स हो गए, लेटर्स हो गए, कोड वर्ड्स हो गए, इन सब चीजों, हाँ, कोड लैंग्वेजेस में कुछ मैसेज होते हैं, मैसेज भेजा. यस, ये सारी चीजें हम मूवीज में देखते हैं. आप करेंगे, आप उसे कैसे एप्रीहेंड करेंगे, कैसे आप उसको वो करेंगे, डिकोड करेंगे. यस, आईबी हो गया, रॉ हो गया, पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ, ये सारी चीजें समवेयर, इफ नॉट टुडे टुमारो, सिविल सर्वेंट विल बी हेडिंग इट. हाँ, तो वो लीड करते हैं. रॉ में भी होते हैं, आईबी में भी आईपीएस ऑफिसर होते हैं सारे. यस, ये सारे आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं. तो उन सबको इन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए. तो वहां पे जाके आप देख के लेमैन की तरह नहीं खड़े हो सकते. उनके रीजनिंग कैपेबिलिटी फास्ट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और उनसे ठीक होनी चाहिए. मतलब बेसिक सेंस तो यही है इस एग्जाम का. तो what UPSC want from you is before entering into civil services, before becoming an IPS officer या any other department, you need to learn, you need to know, you need to aware of these type of subjects, these type of knowledge. ये सारी चीजें, किसी ने वाइन डायग्राम में कुछ भेजा, किसी ने डेटा कॉम्प्रिहेंशन लिख के भेज दिया कुछ आपको. हाँ, तो लैंग्वेजेस आप अलग अलग डिपार्टमेंट पे हो, आप वहाँ पे एकदम से किसी ने लाके आपको एक रिपोर्ट दिखाई, आप उसको देख के ऐसे गधे की तरह नहीं रिएक्ट कर सकते. आप उसको देख के एक सेकंड में समझ जाना चाहिए कि आपका माइंड वहां रीजनिंग करना शुरू कर जाए कि यार इसमें कुछ ना कुछ तो छुपा होगा कोड. हाँ, तो इसके लिए आपको ये, तो इसको एक हम ये भी कह सकते हैं कि यूपीएससी आपको बिफोर एंटरिंग इनटू सिविल सर्विसेज ट्रेन करना चाहता है. इसलिए इसका टेस्ट का नाम ही है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट. एप्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता है? लर्न बिहेवियर, लर्न कैपेसिटी या लर्न कैपेबिलिटी. Yes. आप कैसे कोई चीज सीख के समझ रहे हैं, कम से कम टाइम में कोई चीज सीख रहे हैं. तो लेट्स सी व्हाट यूपीएससी सेज इन इट्स पेपर 2 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सिलेबस. यहाँ पे सबसे पहले आता है कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन क्या चीज है? कॉम्प्रिहेंशन मैम आपको बताइए. पहले बात तो ये जो पेपर है ये 2 लैंग्वेज में आता है, हिंदी और इंग्लिश. बाइलिंगुअल होता है. तो कॉम्प्रिहेंशन भी हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है. तो यहाँ पे सर ने बोला कि बाइलिंगुअल होता है यूपीएससी का, हिंदी और इंग्लिश में. इट मींस यूपीएससी का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन भी बाइलिंगुअल होता है, मेंस एग्जामिनेशन भी बाइलिंगुअल होता है. ऑल पेपर्स विल बी रिटन इन 2 different languages, that is English and Hindi. जी, तो कॉम्प्रिहेंशन भी आपको यहाँ हिंदी में मिलेंगे और आपको यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मिलेंगे. तो कॉम्प्रिहेंशन में बेसिकली इसमें आपको कुछ 4-5 लाइन का आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और उससे आपको कभी कभी एक ही आपको निकालना होता है, एक क्वेश्चन का आंसर, या कभी कभी 3 से 4 के आंसर आपको निकालने होते हैं क्वेश्चंस के. यहाँ समझने की बात यह है कि कॉम्प्रिहेंशन आते कहाँ से हैं. तो जैसा हम लोगों ने ट्रेंड देखा है, तो वो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस या किसी बड़े न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल सेक्शन होते हैं, उनसे वो निकाल लेते हैं. जैसे क्लाइमेट चेंज का निकाल लिया, इकोनॉमी की कोई बात चल रही है, इन्फ्लेशन की बात चल रही है, फिस्कल पॉलिसी आई नहीं या कोई भी चीज आई, तो वो वहीं से डायरेक्ट वहां से निकाल लेते हैं और एक छोटा सा पैराग्राफ निकाल के. तो आजकल आपने नोटिस किया होगा नाउअडेज कॉम्प्रिहेंशन के जो पैराग्राफ्स हैं वो बहुत लंबे होते हैं, लेंदी होते हैं, और यहाँ तक कि उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी लेंदी होते हैं. उसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है. जो मैम कह रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही है कि जो कॉम्प्रिहेंशन आ रहे हैं वो आ रहे हैं लंबे, यानी कि
10 लाइंस के, 11 लाइंस के, 12 लाइंस के, 15 लाइंस के, और उसके बाद क्वेश्चन आपको मिलता है सिर्फ एक। तो आप सोचिए कितना टाइम कंज्यूमिंग है ये। तो इसमें आप एक काम कर सकते हो कि एज आपने कहा अभी के आर्टिकल्स में, एडिटोरियल में अगर आप लगातार इन सब चीजों के कनेक्शन में होगे तो आपको जैसे क्वेश्चन वहाँ पे देखोगे आपको समझ में आ जाएगा व्हाट एग्जैक्टली दिस पैराग्राफ इज। तो आप वहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ के यू कैन आंसर इट। बिल्कुल, और यही हम लोगों ने देखा कि सीसैट का मतलब यही है, एप्टीट्यूड टेस्ट है ये, कि आप धीरे धीरे अपने आप को सिखाएं कि कैसे आप इन चीजों का आंसर निकालेंगे, कॉम्प्रिहेंशन के आंसर कैसे निकालेंगे, आगे मैथ्स आएंगे, रीजनिंग आएंगे, उसके आंसर कैसे निकालेंगे। तो ये आप सीख के डेली प्रैक्टिस से आपको आ सकता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज और भी आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे कोई आपकी जनरल नॉलेज नहीं चेक करता, आपकी एबिलिटी चेक की जाती है, एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, आपकी कैपेसिटी, आपकी लैंग्वेज की कैपेसिटी आपकी कैसी है समझने की। कि आपको अगर आप बोल रहे हैं कि मुझे इंग्लिश में लिखना है एग्जाम, तो आप क्या इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक समझ पा रहे हैं, या आपको पैराग्राफ दिया गया आप उससे समझ के आंसर निकाल पा रहे हैं। आपने हिंदी लैंग्वेज की आपने चूज, तो आप क्या हिंदी लैंग्वेज समझ पा रहे हैं, बेसिक लैंग्वेज। बिल्कुल, तो बेसिक चीज है। फिर आपका ये इसमें जो पेपर नंबर 2 में सीसैट में आता है वो आता है इंटरपर्सनल स्किल्स। इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं, इसमें आपके वर्बल, नॉन वर्बल, ये सारे कम्युनिकेशन स्किल आप पे कर जाते हैं चेक। अब वर्बल, नॉन वर्बल स्किल आप पे क्या हो सकते हैं, जैसे सपोज अब मैं जैसे यहाँ पे अपना हाथ लेके आ रहा हूँ, या मैंने अपना हाथ ऐसे किया, तो ये नॉन वर्बल का पार्ट है कि मैं बोल तो नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं कम्युनिकेशन हो रहा है, मैं हाथ को ऐसे हिला रहा हूँ। तो ये भी वहाँ पे चेक किए जाते हैं, क्वेश्चन इसके भी पूछे जाते हैं। ये आपका डिसीजन मेकिंग का पार्ट है, इसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल जो होता है, कम्युनिकेशन स्किल कैसे हो सकता है, इंटरपर्सनल स्किल, आप ये इसका नाम है, इंटरपर्सनल स्किल के टॉपिक के थ्रू ये होता है। एंड द थर्ड टॉपिक व्हाट यूपीएससी सेज इज लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। हाँ, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, ये जो पॉइंट है इसमें आपको मेंटल एबिलिटी की बात इसमें होती है। और लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी की नीड क्यों है, क्योंकि आप कंक्लूजन पर कम से कम टाइम पे पहुंच जाए, रीजनिंग आपकी फास्ट हो, इसलिए यहाँ पर रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपको बना दिया गया वेन डायग्राम, या आपको बना दिया गया 2 स्क्वायर बना दिए गए, अब स्क्वायर में कितने और स्क्वायर्स हैं ये आपसे पूछ लिया गया, या ट्राइंगल में कितने ट्राइंगल्स हैं, या ट्राइंगल में बना दिए गए स्क्वायर्स तो कितने स्क्वायर्स हैं, सर्किल में कितने, इस टाइप से बेसिक क्वेश्चन आते हैं। आपकी मेंटल एबिलिटी कैसी है, आप कंक्लूजन पे कैसे पहुंच रहे हैं। द नेक्स्ट टॉपिक व्हाट यूपीएससी सेज, द पॉइंट 4 अकॉर्डिंग टू यूपीएससी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, तो इससे नाम से समझ में आ रहा है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे, आपको सपोज क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि आप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ दिए जाएंगे। बिल्कुल, हाँ। और ये भी कॉम्प्रिहेंशन में आप कर सकते हैं, आपको कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ये छोटा सा सिचुएशन होगी, कोई आपको दे दिया जाएगा, कोई आपको मॉरल वैल्यूज पे आएगी, है ना, क्वेश्चन आ जाएगी। तो आपको उससे अपना उस क्वेश्चन को समझ करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा जी। तो ये सिंपल सी चीज है, इसमें एक है। तो एक और फिफ्थ पॉइंट व्हाट यूपीएससी सेज, अ जनरल मेंटल एबिलिटी। वी वर डिस्कस मेंटल एबिलिटी, बता दिया है कि कैसे है। जनरल मेंटल एबिलिटी है एंड बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा। मेंटल एबिलिटी में और ये जो नंबर, न्यूमरेसी, इनमें दोनों कहीं ना कहीं मैथमेटिक की बात हो रही है। मेंटल एबिलिटी में आपको नंबर पैटर्न्स की बात होगी, आपको कैसे आपको नंबर को समझ सकते हैं, आपको सपोज नंबर पे कई कुछ पैटर्न आपके सामने आता है, तो आप उस नंबर के पैटर्न से आप कैसे कंक्लूजन निकालते हैं, या आप ये कैसे बताएंगे कि आपका अगला नंबर क्या होगा। ये तरह जो आपने कहा बेसिक न्यूमरेसी में आपका क्या है, HCF, LCM, ये सारी चीजें, एवरेजेस, लाइन, बार्स, आपके स्पीड, टाइम कैसे हैं, आपके बोट के आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, रेलवे के क्वेश्चन आ जाएंगे, हाँ, टाइम एंड आपका डिस्टेंस जो है, आपका स्पीड वाला क्वेश्चन आ जाएंगे, आपका रेलवे वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, आपके बोट वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, अप स्ट्रीम वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें बेसिकली। तो मतलब बेसिक क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, नंबर को ध्यान में रख करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप समझ रहे होंगे मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ। मैथ्स में सारा खेल नंबर्स का है, और यहाँ पे आपसे नंबर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चंस बड़े सिंपल से आते हैं, ट्रेन को लेके, एज को लेके, इस तरह के बड़े सिंपल से आते हैं। वहाँ पे कुछ ज्यादा हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं है। वंस यू सी रिपीटेडली रीड द क्वेश्चन, यू विल बी एबल टू आंसर। एक्चुअली मैम यहाँ पे इस पॉइंट पे आकर के एक बात बच्चों को समझनी बहुत जरूरी है। 3 टाइप के आप समझ लीजिए क्वेश्चन आपको आते हैं बेसिकली। एक लैंग्वेज बेस्ड, दूसरे आपके नंबर बेस्ड, और तीसरे आपके चार्ट या आपके कोई फिगर बेस्ड। 3 टाइप के आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, उनको इन्होंने कुछ बना करके दे दिया है आपके वेरियस आपके उसमें टॉपिक वाइज।
तो लेकिन आपकी ये 3 चीजें इसमें आ रही हैं, आपकी लैंग्वेज उन्हें करनी समझनी कैसी है। तो आप ये एक चीज देखो यहाँ पे यूपीएससी क्या करता है, जो आगे चल के आपको काम में जितनी सारी जरूरतें पड़ेंगी, जहाँ जहाँ पे आप जितने सारे हो सकते हैं वो सारे पैटर्न से यूपीएससी आपको सिलेबस भी दे देता है, कम्युनिकेशन पैटर्न आपको दे देगा। वंस यू बिकम अ सिविल सर्वेंट आपको दिक्कत ना हो, आपको परेशानी ना हो किसी नंबर को देख के, किसी अल्फाबेट्स को देख के, शेप देख करके, साइज देख करके, चार्ट आपको सामने आ गया, फिर जगह आप चार्ट में आपके नंबर लिखे हैं या चार्ट में आपके कोई लैंग्वेज लिखी हुई है, आपको एप्रीहेंड वहां पे कैसे करना है ये आपके ऊपर है। तो यही 3 चीजें इसमें आती हैं बेसिकली। ये सारी चीजें, एक चीज आप समझ लेना, ये सारी चीजें बहुत हाई लेवल की नहीं होती। क्लास 10 लेवल का या कोई भी 10th क्लास का बच्चा या 12th क्लास का बच्चा आराम से आंसर कर सकता है। तो आप लोग तो ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम देने जाते हो, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड डू इट बाय योरसेल्फ, प्रैक्टिसिंग बाय योरसेल्फ। प्रैक्टिस है सब इसमें, सारा खेल प्रैक्टिस का सारा है। द 7th टॉपिक व्हाट यूपीएससी सेज डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डेटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा। ये भी क्लास 10 के लेवल का। जैसा कि हम लोग ने अभी बात करी इसके पहले वाले जो आपने बताया था टॉपिक, उसमें कि कुछ चार्ट्स आते हैं, जैसे पाई चार्ट आ गया, वेन डायग्राम आ गया, आपके ग्राफ बना के दे दिया गया, आपके कुछ और शेप आपको बना के आपको दे दिए गए। तो मैंने जो बताया आपको, देखिए 3 बेसिक क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। कम्युनिकेशन बेस्ड यानी लैंग्वेज बेस्ड आपको आ रहे हैं क्वेश्चंस। दूसरे आपको क्वेश्चन आ रहे हैं नंबर बेस्ड यानी मैथमेटिक्स में, उसमें आपको मैंने बताया एग्जांपल एवरेजेस, एचसीएफ, एलसीएम, नंबर सिस्टम, नंबर पैटर्न। तीसरे आपके आ रहे हैं शेप बेस्ड या फिगर बेस्ड। बिल्कुल, तो वो आपका ये इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट है, आपको इसमें वेरियस क्वेश्चन देखने मिलेंगे। तो ये 3 बेसिक चीजें हैं। आप प्रैक्टिस कितनी आपकी होती है, सारा खेल प्रैक्टिस का है यहाँ पे। हाँ, लेट्स टेल यू फ्यू थिंग्स अबाउट दिस एग्जामिनेशन। एक तो ये सीसैट का जो एग्जामिनेशन है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ये 2 घंटे का पेपर होता है और इन 2 hours द क्वेश्चंस विल बी अप्रोक्सीमेटली 80 क्वेश्चंस, जो कि हमने देखा था जीएस पेपर 1 में 100 क्वेश्चन, यहाँ पे 80 क्वेश्चंस हैं एंड द टाइम इज सेम एज फॉर जीएस पेपर 2 hours का एंड आल्सो मार्क्स आल्सो सेम 200 मार्क्स एंड दे हैव कट ऑफ 33 मार्क्स का कट ऑफ होता है। ये चीज आपने इम्पोर्टेंट बता दी कि ये कंपलसरी पेपर है। हाँ, ये कंपलसरी पेपर है। दोनों पेपर कंपलसरी हैं, लेकिन ये क्वालिफाइंग पेपर है। एक्चुअली पेपर 1 भी आपका कंपलसरी, पेपर 2 भी कंपलसरी है, लेकिन ये तो पेपर 2 है सीसैट, ये क्वालिफाइंग इसका टाइप है। यानी आपको 33% मार्क्स लेके आने पास होने के लिए। इसमें आपके नंबर इसमें ऐड नहीं होंगे पेपर 1 में, आपके जीएस 1 में स्कोर आपका ऐड नहीं किया जाएगा। और इन दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग सेम है, 1/3 वो आपको सेम ही रखना है। ये जो 3-4 चीजें अभी बताई, पेपर 80 क्वेश्चंस का होता है, 200 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग होती है और क्वालिफाइंग है। ये 4-5 चीजें बिफोर गिविंग एग्जाम यू शुड हैव इट इन योर माइंड। ब्लाइंडली आपको ये चीजें दिमाग में होनी चाहिए, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू टेल यू रिपीटेडली टुमारो इट कैन बी अ बिग हर्डल इन योर मैराथन ऑफ सिविल सर्विस। और इसमें मैम इसमें चीजें और हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा है पैटर्न की, अभी पास्ट में जो ये एग्जाम लिया जा रहा है सीसैट का, प्रीलिम्स बहुत टफ हो चुका है बिकॉज ऑफ सीसैट। तो सीसैट के लिए बच्चों को कुछ बेसिक चीजें समझ लेनी चाहिए यहाँ पर कि अगर आपको सीसैट की तैयारी अच्छे से करनी है तो आप पीवाईक्यू पे करिए, अपनी पकड़ बनाइए, बेसिक्स आप पढ़ते जाइए। आप कोई भी बुक्स ले आइए, जैसे एम.के. पांडे, आर.एस. अग्रवाल, इंग्लिश के लिए कॉम्प्रिहेंशन की कोई बेसिक बुक ले आइए और पीवाईक्यू जरूर 8 से 15 साल के या 10 साल के, 5 साल के, जितना आपको लगे आप उनको प्रैक्टिस बनाते रहिए डेली, तभी आपका ये पेपर पास हो सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जितने सारे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट यूपीएससी डज इज यूपीएससी रिपीट्स इस क्वेश्चंस, क्योंकि ये पेपर ऐसा है जिसमें रिपीट होते हैं, लेकिन वो भी तब भी आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। बिल्कुल मैम, प्रैक्टिस। और देखिए ना, आपने कहा ना रिपीट होता है, तो अगर सपोज रिपीट नहीं भी होगा सेम क्वेश्चन, तो टाइप तो सिमिलर आने वाला है ना। अब वेन डायग्राम या शेप या लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन, टाइप तो उनके सेम ही आने वाले ना। तो आपने जितनी करी होगी प्रैक्टिस, आपका उतना ये एग्जाम इजी हो जाएगा। सर, आप एक चीज यहाँ पे आप मिस कर रहे हो। हमारे बच्चे बहुत सारे जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए आते हैं, वो बहुत सारे इंजीनियर बैकग्राउंड से आते हैं। तो उनका क्या अप्रोच होता है इसमें कि व्हाट दे थिंक इज वी कैन डू इट। हाँ, इंजीनियर को लगता है कि हमारे मैथ्स तो अच्छी है, हम ये पेपर आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप देखो रिसेंट पास में ये पेपर काफी टफ हो चुका है, और अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करी तो आप इंजीनियर हो या चाहे आप मैथ्स से आपने एमएससी किया हो, पीएचडी किया हो, तब भी आपको ये पेपर टफ होने वाला है। बिकॉज क्योंकि आप 33% आपको इसमें क्वेश्चन मार्क्स आपको लेके आने हैं, और इसमें 3 लेवल पे पेपर है। कॉम्प्रिहेंशन लेवल पे, मतलब लैंग्वेज बेस्ड,
शेप Yes, बेस्ड, नंबर yes. बेस्ड। हाँ. तो जरूरी नहीं आपको तीनों चीजें बराबर आती हो, हाँ 100%। और ये भी जरूरी नहीं कि आपको मैथ्स के 50 आपको मिल जाए वहां पे। आपको क्या पता था आपको उतने ना मिले क्वेश्चन जितना आप सोच के वहां पे आए हो, बैठे हो। इसका मतलब, आपका कहने का मतलब ये है कि नेग्लेक्टिंग दिस पेपर हाँ कुड बी अ वेरी हार्मफुल फॉर यू। बिल्कुल बिल्कुल मैम, नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए इस एग्जाम।